Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn ENV chapter number 10, our food. आज हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको पता है हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे होता है, कहाँ से हम खरीदते हैं और हम जहाँ से खरीदते हैं उनके पास कहाँ से आता है, वो सब हम आज जानेंगे। आर यू रेडी? यस और नो? लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सबको जीने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। बट एवरी वन डज नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड। पर सभी लोग एक जैसा खाना खाते नहीं है। अपने घर में ही देखे, मम्मी को भी कुछ अलग अच्छा लगता है, डैडी को कुछ अलग अच्छा लगता है, हमको कुछ अलग अच्छा लगता है, हमारे दीदी को, हमारे भैया को, सबको अलग अलग तरह का खाना अच्छा लगता है। People eat different kinds of food in different parts of the world. जो पीपल डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। इवन इफ़ वी ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया, हम अक्रॉस इंडिया के अगर बाहर जाएंगे, वी विल फाइंड दैट द फूड विच पीपल ईट कीप्स चेंजिंग। हम देखेंगे कि जो पीपल है वो अलग, हमसे बहुत ही अलग तरह का खाना खाते हैं, वो उसमें थोड़ा चेंजिंग होगा। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के थोड़े पार्ट्स में पीपल ईट एंड ड्रिंक अनयूजुअल थिंग such as soup made from birds' nests and dishes made फ्रॉम स्नैक मीट एंड फ्रॉग मीट। हम यहाँ पे अगर मीट खाते हैं तो वो बफेलो का होता है, पर बफेलो का, गोट का, ऐसे मीट खाते हैं। पर जो अक्रॉस इंडिया के हम बाहर जाएंगे तो वो लोग स्नैक का मीट खाते हैं, फ्रॉग का मीट खाते हैं। अंडरस्टूड? कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सब लोग डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं। The kind of food we eat depends on the following. The place where we live. हम जहाँ पे रहते हैं वो प्लेस भी डिपेंड करता है कि हम कैसा खाना खाते हैं। The climate of the place. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस मतलब हम जहाँ पे रहते हैं उसका आजू बाजू का जो क्लाइमेट होता है, आसपास का क्लाइमेट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं। द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड नियर अस। हमारे आसपास कौन से एनिमल रहते हैं, कौन से प्लांट्स मिलते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या खाना खाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सी है, ओशन है, तो हम वाटर एनिमल्स जो है वो खाएंगे, जैसे कि फिश है, क्रैब्स है, वो सब हम खाएंगे। पर जहाँ पे सी नहीं होता, ओशन भी नहीं होता, वो लोग ऐसा खाना बहुत, मतलब उनके वहाँ पे जल्दी से वो खाना मिलता नहीं है, इसीलिए वो आसानी से ढूंढ नहीं पाते और खा भी नहीं पाते। वैसे ही हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से हमको क्या मिलता है, क्या प्लांट्स मिलते हैं, क्या एनिमल्स मिलते हैं, क्लाइमेट कैसा है और हमारे आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, उसके ऊपर से हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ फूड। हमको फूड कहाँ से मिलता है? ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दैट पीपल ईट केम फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल। हम जो खाना खाते हैं या कोई भी, सभी लोग जो खाना खाते हैं या तो वो प्लांट्स से आता है या तो एनिमल्स से आता है। प्लांट से कैसे, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो प्लांट्स से आते हैं। फिर जो ये पोटैटोज, ब्रेड्स, वो सब है वो भी प्लांट्स से आते हैं। जैसे कि फार्मर है वो वीट ग्रो करते हैं, फिर राइस ग्रो करते हैं, माइस ग्रो करते हैं उसमें से। फिर ये एग, फिश, चिकन, वो सब
एनिमल से आता है। फिर ये जो हनी है, हनी भी ये हनी को मैक करती है। फिर ये क्या है, ये एप्पल है, फिर मिल्क है, योगर्ट है, बटर मिल्क है, ये सब कहाँ से आता है? एनिमल से। यस, आपको पता चली कि कोई भी खाना है वो या तो प्लांट से आएगा या तो एनिमल से आएगा, दो ही सोर्सेस है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अभी हम वो फूड देखेंगे जो प्लांट्स से आते हैं। We get fruits, vegetables, cereals, pulses and nuts from plants. हम प्लांट से क्या लेते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैरियल्स, पल्सेस, नट्स, वो सब हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस स्पाइसेस एंड हर्ब्स टू ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। प्लांट से वो हमको स्पाइसेस भी देते हैं और हर्ब्स भी देते हैं जो हमारे खाने में फ्लेवर डालता है। We eat fruits of many plants. Sometimes we eat different parts of plant as vegetable. हम बहुत सारे फ्रूट खाते हैं प्लांट से, और जो प्लांट के हैं वो डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं वेजिटेबल की तरह। We eat the roots of radish, carrot and turnip. Means जो कैरेट होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, तो जो वो ऑरेंज पार्ट है वो हम खाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर था तो हम उसको क्या बोलेंगे? रूट्स। तो वो हम क्या खाते हैं? रूट्स। कैरेट का क्या खाते हैं? रूट्स। We eat the stem of many plants such as onion, potato, ginger and garlic. ये सब की क्या हम खाते हैं? स्टेम्स। ऑनियन की स्टेम खाते हैं। आप अपनी मम्मी को पूछना, ग्रीन ऑनियन होती है उसकी जो हम जब ओड़ो बनाते हैं उसमें वो डालते हैं, तो वो हम क्या खाते हैं? स्टेम्स। Next, we eat the leaves of many plants such as spinach, mint, coriander, lettuce and fenugreek. हम ये जो कोरिएंडर, लेट्यूस, फेनुग्रीक एंड स्पिनच, मिंट है वो उसके लीव्स खाते हैं। जैसे कि कोरिएंडर है उसका लीव खाते हैं, फिर स्पेनिच का लीव खाते हैं, मेथी का लीव खाते हैं, मिंट का भी लीव खाते हैं। We eat the flowers of many plants such as cauliflower and broccoli. Means cauliflower हम खाते हैं, वो one type of flower है। We eat the grains of many grassy plants such as rice, wheat, maize, jowar and bajra as cereals. हम वीट खाते हैं, माइस खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा, राइस, वो सब क्या है? ग्रेन्स खाते हैं कैरियल्स के। We eat the seeds of many plants such as peas and beans and pulses. मतलब हम जो दाल्स खाते हैं वो क्या है? सीड्स है। We eat the get sugar, tea and coffee from plants. हमको शुगर, टी एंड कॉफ़ी वो कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही मिलती है। शुगर के लिए वो लंबी सी प्रोसेस करते हैं। पहले शुगर कैन होते हैं, ग्रो होते हैं, फिर वो शुगर कैन को एक मशीन में डालते हैं जिससे वो शुगर बन जाती है। Fruits and vegetables. Different types of pulses. Different types of spices. ये सब हमको प्लांट से मिलता है। Now, food from animals. Animals like cows, buffaloes and goats give us milk. काउ, बफेलो और गोट्स वो हमको मिल्क देते हैं। पीपल इन डेजर्ट्स गेट मिल्क फ्रॉम कैमल्स।
जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वहाँ पे ना काऊ होता है, ना बफेलो होता है, ना गोट्स होते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैमल्स होते हैं। तो वो जो डेजर्ट में रहते हैं वो कैमल से अपने मिल्क को लेते हैं। While people living on high mountains also get milk from sheep and yaks। जो हाई माउंटेन्स पे रहते हैं वहाँ पे भी काऊ, बफेलोज और गोट्स होते नहीं है, तो वो शीप और याक से मिल्क लेते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, पनीर, घी एंड बटर। जो मिल्क है वो कर्ड, चीज़, पनीर, घी, बटर ये सब बनाने के लिए भी यूज़ होता है। These are known as मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स है उसको मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो चीज़ मिल्क में से बनी होती है उसको मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस मीट एंड एग्स। और एनिमल जो है वो हमको एग के साथ साथ मीट, एग, मिल्क, मीट वो सब देते हैं। वी गेट एग्स मेनली फ्रॉम हैंस, डक्स एंड गीस। हमको एग्स मेनली कहाँ से मिलते हैं? हैंस, डक्स और गीस से। वी ऑल्सो ईट फिश ऑफ डिफरेंट काइंड्स सच एज रोहू, पोम्फ्रेट, सार्डिनेस, मार्करेल, सैल्मन एंड ट्रॉट। ये सब फिश के टाइप्स है, डिफरेंट टाइप की फिशेस है। बेसिडेस फिश भी एक फिश की टाइप है। पीपल ऑल्सो ईट अदर सी फूड लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड ऑयस्टर्स। जो पीपल है वो बहुत सी फूड भी खाते हैं। फिश है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, लॉबस्टर है, ऑयस्टर्स है। और क्रैब डिश, ये क्रैब डिश है। People who eat only food from plants are called vegetarian। जो पीपल प्लांट से बना हुआ फूड ही खाते हैं उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। People who also eat meat, fish and eggs are called non-vegetarian। जो पीपल मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, एग खाते हैं उसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। और साथ में वेजिटेरियन की तरह प्लांट्स भी खाते हैं उसको नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं। टेल मी, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? आप मुझे बताओ, आप वेजिटेरियन हो कि या नॉन वेजिटेरियन? मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताना और ये बात मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। हम खाना तो खाते हैं पर खाना खाने का इम्पोर्टेंस क्या है वो हमको पता नहीं है, तो आज हम वो जानेंगे। फूड इज़ इम्पोर्टेंट टू अस फॉर मैनी रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स है जिसकी वजह से हमको फूड बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न तो वही है कि हमको जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। It gives us energy, help us grow and also protect us from diseases। There are three different kinds of food। हमको एनर्जी के लिए, हमको बड़ा होने के लिए, हमको प्रोटेक्शन के लिए और डिसीज़ से हमको प्रोटेक्ट होने के लिए हमको फूड खाने की ज़रूरत है। नंबर 1, एनर्जी गिविंग फूड्स। वो फूड जो हमको एनर्जी देते हैं वो कौन से हैं? सर्टेन फूड्स लाइक व्हीट, राइस, सुगर, कैरियल्स, ब्रेड एंड पोटैटोज contain carbohydrates that give us energy kinds of food। ये व्हीट, राइस, सुगर, कैरियल्स, ब्रेड, पोटैटोज वो हमको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, वो हमको एनर्जी देते हैं, वो हमको ज़्यादा खाना चाहिए। राइस, व्हीट,
शुगर, कैरियल, ये सब हमको प्लांट से ही मिलता है और ये सब खाने से हमको एनर्जी होती है। नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। Foods like eggs, milk, meat, soya beans, pulses, fish, cheese, and paneer give us proteins. They help the body to grow and help to repair the injured parts of our body. Eggs, milk, meat, soya beans, pulses, fish, cheese and पनीर, ये सब हमको प्रोटीन देता है और ताकि हम अपनी बॉडी को ग्रो कर सके और ये जो है वो अपने बॉडी के जो इंजर्ड पार्ट्स होते हैं उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। एग्स, बटर, पनीर, fish and meat. Now, number 3, protective foods. Certain foods like fruits, vegetables, milk and nuts give us minerals and vitamins that help us to stay healthy and protect us from diseases. ये जो प्रोटेक्टिव फूड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, नट्स, वो सब हमको मिनरल्स एंड विटामिन्स देता है ताकि अपने बॉडी को हम डिसीज से बचा सके, बीमारियों से बचा सके। मिल्क एंड नट्स, we must eat all these different types of food in the right amounts and drink plenty of water to stay healthy and strong. मैंने जो आगे के जो 3 टाइप्स ऑफ फूड बताए हैं, कौन से फूड? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ये सब फूड हमको राइट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ये सब हमको फ्रूट राइट अमाउंट में खाने चाहिए ताकि हम फिट एंड फाइन रह सके और पानी भी पीना चाहिए जिससे हम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो सके। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू ग्रो, वर्क एंड स्टे हेल्दी इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। जो हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, जो हम राइट अमाउंट में खाना खाते हैं उसको बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। हाउ डू वी गेट फूड? हमको फूड कैसे मिलता है वो हम आज जानेंगे। फूड स्टफ्स गो थ्रू अ लॉन्ग जर्नी बिफोर दे रीच अस। जो हमारे पास खाना आता है उससे पहले वो बहुत बड़ी जर्नी से गुजर चुका होता है। लेट्स सी। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट। फार्मर्स ग्रो द फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हम जो प्लांट से फूड खाते हैं वो कौन ग्रो करता है? फार्मर्स। वंस राइप they harvest the crops and sell them in wholesale market और मंडी। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वीट है, राइस है, वैसे सब फूड वो पहले ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद वो होलसेल मार्केट या मंडी में, होलसेल या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो बेच देते हैं। The shopkeeper and vendors buy them from the मंडी। शॉपकीपर दुकान वाले और वेंडोर्स मतलब जो लारी वाले होते हैं उसको वेंडोर्स बोलते हैं, वो लोग मंडी से खरीदते हैं। वी बाय दिस फूड फ्रॉम देयर शॉप्स और डायरेक्टली फ्रॉम वेंडोर्स। हम ये जो फूड है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब हम शॉप से खरीदते हैं या वेंडोर से खरीदते हैं। वेंडोर्स जो हमारे घर के पास भी आ सकते हैं, डायरेक्टली उनसे भी खरीद सकते हैं। समटाइम्स पीपल में ऑल्सो बाय थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेल मार्केट। कोई बार जो पीपल होते हैं
वो डायरेक्टली होलसेल मार्केट से भी ये सब चीज़ खरीद सकते हैं। इफ़ दे नीड देम इन लार्ज क्वांटिटीज़, अगर उनको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहता है तब वो होलसेल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। सम पीपल ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स इन देयर किचन गार्डन। कोई कोई पीपल है उनका घर अगर बड़ा होगा, उनके किचन में गार्डन होगा, तो वो वेजिटेबल्स और हर्ब्स वो ग्रो करते हैं घर पे ही। ये क्या है? होलसेल मार्केट या मंडी भी उसको बोल सकते हैं। फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हम जो एनिमल्स से फूड लेते हैं वो कैसे मिलता है? एनिमल्स दैट गिव अस फूड आर यूजुअली केप्ट इन फार्म्स। काउस एंड बफेलोज आर केप्ट इन डेयरी फार्म्स। हमको एनिमल से जो फूड मिलता है वो यूजुअली फार्म्स में होते हैं। काउस और बफेलो वो डेयरी फार्म में रहते हैं। ये काउस और बफेलोज है। While hens and ducks are kept in poultry farms। ये जो hens और ducks है वो पोल्ट्री फार्म्स में रहते हैं। We get milk from dairy farmers directly or from milk booths and shops that buy milk from dairy farms। We get eggs in the same way। हम मिल्क कहाँ से लेते हैं? या तो डेयरी फार्मर से लेते हैं, या मिल्क बूथ या शॉप कहीं होती है जहाँ पे डेयरी होती है वहाँ से लेते हैं। एग्स भी वैसे ही लेते हैं। Some milk product like butter, ice cream, cheese are processed and packed। ये जो चीज़, आइसक्रीम, बटर है वो प्रोसेस होके पैक हो जाती है। We buy this nicely packed thing from shops। हम ये अच्छे से पैक किया हुआ हम शॉप से खरीद सकते हैं। Food for animals around us। As you know, most plants make their own food and wild animals get their own food। आपको पता है प्लांट्स भी अपना ओन फूड बनाता है और एनिमल्स भी, वाइल्ड एनिमल्स से वो अपना ओन फूड ढूंढ लेते हैं, खा लेते हैं। However, we have give our pets and domestic animal food that is good for them। क्यों ना हम भी अपने पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो अच्छा है वो खाना देते हैं। वी गिव मीट, मिल्क, एग्स एंड बिस्किट्स टू डॉग्स एंड मीट एंड फिश टू कैट्स। वी गिव ग्रास एंड स्ट्रो टू काउ एंड बफेलोज टू ईट। हम ये सब खाना जैसे कि ग्रास एंड स्ट्रो है वो हम काउ एंड बफेलोज को दे सकते हैं। फिश एंड मीट है वो हम कैट्स को दे सकते हैं। बिस्किट्स, एग्स, मीट, मिल्क वो हम डॉग्स को भी दे सकते हैं। Some animals and insects that live in and around us quietly and enter our house and eat our food when we are not around। मतलब जो इंसेक्ट्स और छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं। जब हम घर पर नहीं होते तो वो अपना हमारा क्वाइटली रहते हैं, वो हमारा खाना घर पे एंटर होकर अपना खाना खा जाते हैं। रैट एंड माइस कीप विजिटिंग आवर किचन्स एंड निबल ऑन फूड लाइंग देयर। जो माइस एंड रैट्स होते हैं वो आपको पता ही है, वो हम जब आसपास नहीं होते तो हमारे किचन में एंटर कर जाते और खाना खा जाते। इफ़ एनीथिंग स्वीट इज़ लेफ्ट इन द open or any sweet drink has spilled over, you will notice many ants and flies around it। अगर हमसे कभी स्वीट है या ओपन रह गया या स्वीट ड्रिंक है वो गिर गया तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे तुरंत ही इतनी सारी फ्लाइज एंड आंट्स आ जाती है।
वी शुड नेवर ईट फूड दैट एन एनिमल्स हैज़ टेस्टेड और टच्ड। हमको एनिमल ने जो टच किया हुआ है, जो टेस्ट किया हुआ है, वो खाना नहीं खाना चाहिए। दिस कैन कोज अ लॉट ऑफ डिसीज़। वो बिकॉज क्योंकि उनसे बहुत सारे डिसीज़ मतलब बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। आर वैल्यू। पीपल ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड which we may not eat or like. However, we should not make fun of their food. People जो होते हैं वो बहुत सारे अलग तरीके के खाने खाते हैं जो हमको पसंद नहीं भी है, तो हमको उनका मजाक उड़ाना चाहिए नहीं। जैसे कि हम वेजिटेरियन हैं, हम मीट एग वो सब फिश वो सब नहीं खाते, पर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मीट एग फिश वो सब खाते हैं, तो हमको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके खाने का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनको उनको उनका खाना खाने देना चाहिए और हमको हमारा खाना देना चाहिए। हमको स्मेल आ रही है ये सब भी बोलना चाहिए नहीं। सब अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ बिता सकते हैं, अपने अपने तरीके से खाना खा सकते हैं, हम उनको कुछ बोल सकते नहीं है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा और आपको हमारे खाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता भी चली होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।